पानी बरसा, फिर कलश यात्रा हुई और जब वापस आए तो फिर से देवताओं ने स्वागत किया दरवाजे पर पानी बरसा कर। ये प्रमाण है यज्ञात् भवति पर्जन्याः। यज्ञ में यदि पानी बरस जाए तो समझ लो आपकी भागवत सफल हो गई महाराज। चाहे प्रारंभ में गिर जाए तो चाहे लास्ट में, यदि 2 बूंद पानी भी बरस गया तो आपका कार्य सफल है। तो यत् फलम नास्ति तपसा, कलयुग का व्यक्ति तप नहीं कर सकता है क्योंकि वो पीड़ा और कष्ट नहीं सह सकता है, भूखे नहीं रह सकता है। शास्त्रों में लिखा है कि जन्माष्टमी व्रत रहना चाहिए, रामनवमी रहना चाहिए, शिवरात्रि रहना और सबको रहना चाहिए महाराज, एकादशी रहना चाहिए। यत् फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना, योग की भी जरूरत नहीं है महाराज। अब योग बंद हो गया है और योगा प्रारंभ हो गया है। योग बंद हो गया है और योगा प्रारंभ हो गया है। क्यों? बोले हम बीमार नहीं होंगे, योगा करेंगे तो हम बीमार नहीं होंगे, फिर हम कुछ भी खाएंगे है? दिन रात खाते रहते महाराज, जीवन भर खाते रहते, मेरे को जो मिल जाए वो खाते रहते, कभी विचार ही नहीं करते हैं है? तो वो कहते हैं यत् फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधि तत्फलम लभते सम्यक कलौ के सब कीर्तनात्। कलयुग में भगवान की प्राप्ति महाराज केवल भगवान का भजन करने से हो जाती महाराज। केवल भगवान का आप सच्चे मन से कीर्तन कर लो, चाहे 1 मिनट कर लो, 2 मिनट कर लो, जितना आपसे बने उतना करो, पर भगवान का भजन करो महाराज, कीर्तन करो और इतने मस्ती में डूब जाओ, इतने मस्ती में डूब जाओ कि आपको अपने शरीर की सुध बुध ना रहे। किसी ने लिखा है हो एक तो नैना कटीले तेरे सावरे, हो एक तो नैना कटीले तेरे सावरे, उसमें नैनों का गजरा दीवाना करे। एक तो नैना कटीले तेरे सावरे, उसमें नैनों का गजरा दीवाना करे। कौन है जो कि नजरों का घायल न हो, कौन है जो कि नजरों का घायल न हो। क्या करें हम दीवाने और क्या ना करें, एक तो नैना कटीले तेरे सावरे। बोले बाकी हरियाल ताली बजा के एक तो अधरों की मुस्कान कुछ कम न थी, एक तो अधरों की मुस्कान कुछ कम न थी, बांसुरी के मधुरता ने कुछ कम न थी, बांसुरी के मधुरता ने कुछ कम न थी। उसपे नैनों का हमारे जो ठाकुर जी है ना, पहले अपनी बांसुरी बजाकर बस में करते हैं, और जब बांसुरी से कोई बस में ना हो तो नैनों के तीर चलाते हैं, और जब कोई नैनों से भी बस में ना हो तो फिर मुस्कुराते हैं, और मुस्कुराहट को देख करके सब बस में बिहारी जी के हो जाते हैं। एक तो अधरों की मुस्कान कुछ कम न थी, एक तो अधरों की मुस्कान कुछ कम न थी, बांसुरी की मधुरता ने कुछ कम न थी, बांसुरी की मधुरता ने कुछ कम न थी। उसपे नैनों का
उसमें नैनों का जादू चलाते हो तुम, उसमें नैनों का जादू चलाते हो तो बताओ कि क्या ये जमाना करे, एक तो नैना कटीले तेरे सावरे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जब से तेरी नजर पे नजर टिक गई, जब से तेरी नजर पे नजर टिक गई, एक झलक के लिए जिंदगी बिक गई, एक झलक के लिए जिंदगी बिक गई। सारी दौलत नहीं, सारी दौलत नहीं काम करती है जो, सारी दौलत नहीं काम करती है जो तुम्हारी नजर का बिना ना करे, तो नैना कटीले तेरे सावरे। उसमें नैनों का कजरा दीवाना करे, तो नैना कटीले तेरे सावरे, एक तो नैना कटीले तेरे सावरे, एक तो नैना कटीले तेरे। बिहारी जी के पास तीन चीजें ऐसी खतरनाक है महाराज। एक बार तलवार से बचाया जा सकता है, तीर से कोई बच सकता है, पर बिहारी जी के आंखों के तीर से कोई नहीं बच सकता। और उससे भी बच गया तो मुस्कुराहट से तो और नहीं बच सकता। इतनी सुंदर मुस्कुराहट है। गोपियां उल्हाना देने के लिए जाती, अरे मैया तेरो ये जो कन्हैया है ना, रोज मेरे घर पे आके मेरी मटकी फोड़ता है। एक नहीं मैया, कई मटकी फोड़ डाली वाने। और जब मैं बातें कहूं कि काहे को मटकी फोड़ी, तो आंखें दिखाए मुंह को। तो मैया ने कहा तुम बा को डांट दिया कर। कहा मैया जैसे डांटने के लिए हमें क्रोध आता है, वो ये मुस्कुराने लगते हैं, और इनकी मुस्कुराहट को देख के क्रोध कहाँ भाग जाता है, हम अपने आप को ही भूल जाते हैं। बोले गोविंद भगवान की। तो कलयुग में भगवान को प्राप्त करने का सबसे सरल साधन है कीर्तन। कहीं भी बैठ जाओ आप, जब भी जहां एकांत हो, अपने छत पर जाकर बैठ जाओ, कमरे में बैठ जाओ, नेत्र बंद करके ठाकुर जी का ध्यान करो, विग्रह का, वो कोई भी भजन गुनगुनाओ जो आपको अच्छा लगता हो, उसी भाव में डूबते चले जाओ। क्योंकि भगवान कहते हैं भाव ही मेरी भक्ति है, भाव ही मेरा सार, और भाव से जो मुझे भजता उसका बेड़ा पार। केवल भाव प्रधान है। तो कलियुगी जीवों के कल्याण का साधन क्या है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न शुद्धि से सौनकादियों ने कहा कि अंतःकरण की शुद्धि कैसे हो। एक होता है मन और एक होता है अंतःकरण। अंतःकरण मान होता है हृदय, जहां भगवान विराजमान है। वो अंतःकरण की यदि शुद्धि करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कथा सुननी पड़ेगी, फिर ठाकुर जी का ध्यान करना पड़ेगा, और ठाकुर जी को लगेगा कि आप सच्चे मन से निष्काम भाव से मेरी भक्ति कर रहे हैं, मेरा भजन कर रहे हैं, मेरी कथा को सुन रहे हैं। तो कल मैंने बताया था का हरि रपि निज लोकम, भगवान अपने लोक को छोड़ करके उसके हृदय में विराजमान हो जाते हैं, जो सच्चे मन से कथा को सुनता है। तीसरा प्रश्न किया है उन्होंने कि भगवान तो परब्रह्म परमात्मा है, पर भगवान देवकी के गर्भ में क्यों आए। चौथा प्रश्न किया है
कि भगवान की कथाओं का वर्णन करो कि भगवान ने के पूर्ण अवतार तो हैं दो। पूर्ण अवतार कौन से हैं? दो हैं, एक राम अवतार और एक कृष्ण अवतार। बाकी जो अवतार हैं उनमें कई अंश अवतार हैं, जैसे नरसिंह अवतार, वामन अवतार, कपिल अवतार, नारद अवतार, हंस अवतार। ये क्या है? अंश। पर पूर्ण अवतार है राम और कृष्ण। जैसे कपिल भगवान का मंदिर केवल भारतवर्ष में एक जगह है, गंगा सागर, और कहाँ है? नहीं है ना। पर राम जी के मंदिर हर जगह मिलेंगे, कृष्ण भगवान के मिलेंगे, पर 24 अवतारों के मंदिर नहीं मिलेंगे। फोटो तो लोग बनवा देते हैं पर मंदिर नहीं बन पाते। और 5वां प्रश्न किया है कि भगवान के जाने के बाद धर्म ने किसकी शरण ली? जब भगवान अपने धाम चले गए तो धर्म कहाँ गया? ये जो सत्य है वही धर्म, धर्म न दूसर सत्य समान। केवल ये जो धरती आज टिकी है केवल धर्म, केवल माताओं से महाराज इतना धर्म करती, महाराज इतना धर्म पुण्य करती हैं। अभी देखो मंदिर में जाकर भीड़ लगी है महाराज, नंबर लगे रहे। कई माता बहुत जल्दी बोली पहले नंबर हम जल चढ़ाएंगे, पहले नंबर हम जल चढ़ाएंगे। द्वितीय अध्याय में भगवत भक्ति का महात्म्य, तो भगवान की भक्ति क्या है इसका महात्म्य बताया गया है कि श्रीमद् भागवत बहुत गोपनीय है। पहले सबको सुनाई नहीं जाती थी, अब मिल रही है। पहले सबको शिष्य नहीं बनाया जाता था। 2 व्यक्ति एक संत के पास पहुंचे, बोले गुरुजी हमें आपकी दीक्षा लेनी है। बोले दीक्षा लेनी? बोले हाँ। बोले लो ये चने ले जाओ, अगले साल देंगे दीक्षा। दोनों लोग चले गए। एक ने खेत में चने डाल दिए और एक ने कपड़े में बांध के मटकी में रख दिए। 1 साल के बाद दोनों पहुंचे तो जिसने खेत में डाले तो 1 मुट्ठी के 10 मुट्ठी हो गए, और जिसने कपड़ा में बांध के रख दिए तो उनमें केवल बकला बचा। कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जो उसी में पैदा हो जाते हैं, अन्न में अपने आप पैदा हो जाते हैं, वो सब खा जाते हैं। अब दोनों जब पहुंचे महाराज तो जिनकी दीक्षा लेनी थी, तो जिसने 1 मुट्ठी के 10 मुट्ठी की उसे तो मंत्र दे दिया गया, और दूसरे से कहा गया कि जब तुम 1 चने मुट्ठी की रक्षा नहीं कर पाए तो गुरु मंत्र की क्या रक्षा करें। आज लोग दीक्षा तो ले लेते हैं पर उसका पालन नहीं कर पा रहे। घंटी पहनने में लज्जा आती है, तिलक धारण करने में लज्जा आती है, गुरु मंत्र का जाप करने में लज्जा आती है। ये स्थिति है हमारी। दीक्षा लेने से कुछ नहीं होता है कि आपने कान में लिया, बच्चा स्कूल में बैठ जाए पढ़ाई कुछ ना करे तो फेल। पढ़ेगा तो ही पास होगा, आगे डिग्री बढ़ेगी। पहले कक्षा 1 पास करो तो 2 में पहुंचोगे, 2 पास करो तो 3 में। उसी प्रकार जब गुरु मंत्र का तुम जाप करोगे तो गुरु का काम है कि उन्होंने भगवान से तुम्हें जोड़ दिया। अब तुम्हें भगवान के पास पहुंचना है तो जाप करके उसी गुरु मंत्र को पकड़ लो। उनका काम था जोड़ना। 11,000 लेन आती है लाइट की, और आप सोचो कि इससे घर की लाइट जला ले तो तुम्हारी सब फूक जाए, फ्रिज भी फूक जाएगा, टीवी भी फूक जाएगी। इतना वोल्टेज कोई नहीं सहन कर पाएगा। और वही लाइट फिर कहाँ आती है? डीपी में, और डीपी से घर घर में पहुंच रही, कोई नुकसान नहीं। तो भगवान है 11,000 वोल्टेज, डायरेक्ट कोई नहीं जुड़ सकता है, उसे गुरु का सहारा लेना पड़ेगा डीपी के रूप में, तब वह धीरे धीरे इतना पावर सहन कर सके तो जुड़ जाएगा। बोले गोविंद भगवान की। और भगवत स्वरूप जब आप भागवत कराओगे तो ये अनुभव भी कराता है, अनुभव ही होता है महाराज। और समस्त वेदों का सार भागवत है। जैसे अंधेरे में दीपक जला दो तो पूरा अंधकार भाग जाता है महाराज। तो जो भागवत सुनता है तो भगवान दीपक के रूप में उसके हृदय में बैठ जाते हैं। और अज्ञान नद्वंत विध्वंसा कोटि सूर्य समप्रभा,
प्रकाश हो जाता, करोड़ों सूर्यों के समान उसके हृदय में। और जब हृदय में भगवान रूपी प्रकाश होता है तब हमें ब्राह्मण अच्छे लगते हैं, हमें भगवान की कथा अच्छी लगती है, हमें मंदिर जाना अच्छा लगने लगता है, हमें भगवान की कथा सुनना अच्छे लगने लगता है, हमें भगवान की पूजा करना अच्छा लगने लगता है। महाराज जब भगवान बैठ जाते, वो आपको यदि कथा अच्छी नहीं लग रही है, कथा में जाना अच्छा नहीं लग रहा है, आपको ब्राह्मण अच्छे नहीं लग रहे, संत अच्छे नहीं लग रहे हैं, भजन कीर्तन अच्छा नहीं लग रहा है, तो समझ लो कि तुम्हारे ऊपर कलयुग बैठा है। तुम तो उन्हीं से मानोगे को हो गया ब्लड प्रेशर, गोली खाओ, तुम शुगर हो गई, अब तुम गोली खाओ, क्योंकि तुम्हें राम नाम तो खा की गोली खानी पानी है, बूटी हरि नाम की, ये सब नहीं खा पाएंगे। या तो ये दवाई खा लो चाहे ये दवाई खा लो, जिसको जो खानी है दोनों उपलब्ध हैं। एक फ्री की है और एक पैसे की है। भगवान की जो दवाई है वो फ्री में मिल रही है महाराज, और ये दवाई महंगी है महाराज। आगे चल के श्रीमद् भागवत में नर नारायण को नमस्कार किया, सुखदेव जी को नमस्कार किया, सरस्वती माँ को नमस्कार किया। नारायणम नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मनुष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है। जो ने पहला प्रश्न किया सो उनका दी है कि धर्म क्या है, तो वो कहते हैं परम धर्म यही है कि जिसमें कृष्ण भगवान में हमारी भक्ति हो जाए, वही धर्म है। भक्ति भी ऐसी करनी चाहिए जिसमें कोई कामना ना हो, निष्काम भजन करते रहो, और जो नित्य निरंतर बढ़ती रहे, नित्य निरंतर बढ़ती रहे, ऐसी भक्ति करना चाहिए, हृदय आनंदित होता रहे। कहते हैं धर्म का फल क्या है? मोक्ष। और अर्थ सिर्फ धर्म के लिए है। अर्थ मान होता है पैसा। भगवान धनवान सबको नहीं बनाते, और बना दिया और उसने धन का उपयोग सही जगह नहीं हुआ तो कहते हैं बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंछी को छाया नहीं, फल लागे खजूर। एक गांव में रामलीला होती थी महाराज, मोहल्ला भाई मोहल्ला, तो चंदा उगाने के लिए लोग जाते हैं। तो पहले पहली कमेटी गई, अच्छा पैसा दे भी भाई, रथ वे ही हैं, वे गिने चुने रथ हुए, जैसे टीकमगढ़ शहर में भी गिने चुने हैं, उन्हें सबको देने आओ। तो उन्हीं के पास वही पहली रामलीला भाई पहुंचे, उन्हें चंदा दे दिया। दूसरे महीना दूसरी जगह रामलीला भाई वे पहुंचे, सोने भी दे दिया। तीसरे मोहल्ले में तीसरी जगह रामलीला, उसे भी दे दिया। अब चौथी जगह मोहल्ला में नहीं होती रामलीला, बोले अपन भी अपने मोहल्ला में कर लो रामलीला। अब रामलीला बोले काऊ चंदा तो गाँव नहीं आऊ, एक नए नए जुड़ गए कमेटी में, बोले यार हम भी चले चंदा को, आए भगवान को काम है। अच्छा भी कहूँ मांगने नहीं गए थे, सुने पता नहीं था कि चंदा मांगे में कितनी बात है सुनने आओ, वो की जेब से पैसे निकाय, वही बड़ा कठिन काम है। अब भी गए तो जिस व्यक्ति ने 3 बार दे दिया था, चौथा पहुंच चुके, गुस्सा आ गई। काऊ जो घर है का तुम्हारा ने चंदा खिलाने, हम ये खिलाने बने का है, तो उनको दूसरा काम नहीं है कछु। तो जो पहली बार गए तू बड़ी गुस्सा आई। पहले सुनो सेठ जी, तुम कह रहे चंदा, ध्यान देना भगवान ने तुम पर कृपा की, तुम्हें धनवान बनाया, तुम्हें देने के लायक बनाया, इसलिए हम सब तुम्हारे दरवाजे पर मांगने आते हैं। जिस दिन तुम्हारे पास फूटी कौड़ी नहीं रहेगी, तुम्हारा घर तो ठीक है, हम इस गली में नहीं आएंगे कभी। बोले गोविंद भगवान की। जब भगवान ने समर्थवान बनाया है तो दान करना चाहिए। कलयुग में दान से ही कल्याण है, धन की शुद्धि केवल दान से होती है महाराज। और जो दान नहीं करता है तो साल में 2-4 लाख के इकट्ठे कहूं न कहूं लगे ही जाता। जा भी गारंटी बचा नहीं सकता है कोई कि हम नहीं देंगे, नहीं लगेगा। जो भगवान का हिस्सा है वो तो ले लें। अब जी ओरे सब जगह नहीं बैसा, उनको भी कारण है। 100 बोरा गेहूं हो रहा है, भगवान को एक पैली नहीं मिल रही पिसी, तो भगवान भी इकट्ठो ले ले 2-4 साल में, बोले लो तो पैसा ले लेता, तुम तो दे नहीं सकता अपनी इच्छा से।
तो कहीं ना कहीं से तो भगवान ले लेंगे। बोले वृंदावन में हरिलाल की। तो अर्थ सर्व किसके लिए बना है? धर्म के लिए। पैसा किस लिए बना है? धर्म के लिए। क्योंकि पैसे का एक और नाम है पाप का बाप। पैसे को क्या कहा गया है? पाप का बाप है पैसा। हम तो ठाकुर जी से एक ही कृपा चाहते हैं कि जीवन में इतनी कृपा करना कि कहीं भी कथा करें पर इस मुख से कभी कोई मांग ना निकले कि तुम हमें पैसे दो। और ना हम कभी मांगते हैं किसी से पैसा। किसी की भी कथा करेंगे कोई चर्चा नहीं। आप तो कराओ, जो हमारे भाग में होगा देंगे भगवान। कोई किसी से ना तो दे सकता है और आज तक भागवत की कोई विदाई नहीं कर सकता है। इसकी कोई क्या विदाई करेगा भागवत की है? और जहां पैसा तय हो के कथा हो महाराज, वहां कल्याण भी नहीं होता है। एक और है, मतलब दुकानदारी हो गई क्या? नहीं, ये नहीं होना चाहिए। बोले वृंदावन में हरिलाल की। आगे वो कहते हैं कि भोग विलास से इंद्रियां तृप्त होती हैं और जिससे केवल जीवन निर्वाह होता है। रसगुल्ला जीभ को अच्छा लगता है महाराज, कष्ट तो पेट में हो, क्योंकि भोगना उसे है। जीभ का तो कचौरी खुआओ तो कोई, जब तक तुम नहीं मरो जीभ में तो नहीं होने एक बीमारी। आज तक बताओ जीभ में कोनो बीमारी भई हो गए? जब पेट ही को ज्यादा कहूँ गुस्सा आ जाए, खाऊ खाऊ से वो कुएं में छाले कह दे, बोले लो अब ऐसे माने जा जीभ। कल भैया अब तो हम चाय नहीं पी पाए, क्योंकि पेट भी जानता है कि ये जीव माता ही कृपा कहे जब हमें कैसे मिले। और जब पेट दुखी हो जाए कि जैसा जीव मान ही नहीं रही तो फिर छाले दे दे, तो पेटी के खराबी से छाले होते। बोले अब तो शांत हो जा, कचू दिना के लाने जाते नहीं तो 2 ही दिन तो मान जाए। बोले वृंदावन में हरिलाल की। इसलिए वो कहते हैं कि एकाग्र मत से नित्य निरंतर श्रवण कीर्तन ध्यान आराधना करनी चाहिए। 4 चीजें हैं। श्रवण, हमेशा 12 महीने कथा श्रवण करनी चाहिए। 1-2 मिनट का कीर्तन रोज करना चाहिए। ध्यान करना चाहिए भगवान के विग्रह का, और आराधना भी करनी चाहिए। अर्चन के रूप में भगवान की पूजा करना चाहिए। यदि घर में एक व्यक्ति पूजा कर रहा है अच्छी बात है, लेकिन तुम भी जाके एक फूल चढ़ा दो, हाथ जोड़ के मन में प्रार्थना कर लो भाव से कि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं। 3 अध्याय में फिर भागवत के में भगवान के 24 अवतार आए हैं। भगवान ने कितने अवतार लिए? जिनमें एक बचा है अभी, 23 तो हो गए। अब वो होगा इस कलयुग में। विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर में जन्म होगा भगवान का, कल्कि अवतार महाराज। 24 जो अवतार हैं, कहते हैं जो इनका स्मरण करता है, नाम लेता है, तो उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं महाराज। 24 अवतार का जो स्मरण कर ले तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। पहला अवतार है भगवान का सनकादि ऋषियों के रूप में, दूसरा बराह है, तीसरा नारद, चौथा नर नारायण। ऐसे भगवान के 24 अवतार बताए गए हैं 3 अध्याय में। और सुबह शाम यदि कोई ले ले, कई लोगों को तो यही पता नहीं है कि 24 अवतार हैं कौन कौन से। कुछ अवतार तो लोगों जिन कथा सुनी हुई तो पता, बाकी भूल जाते हैं। और यदि किसी को याद हो तो हमें कागज पे लिख के बता देना, लेकिन चीटिंग नहीं करना, क्योंकि एक ऐसी चीज है महाराज, गूगल सर्च। आपने ऊपर लिखो 24 अवतार, तो तुरंत लो, तुरंत पूरे, और आप लिख के बता लो महाराज। यदि किसी को याद है 24 अवतार भगवान के है, प्रयास करना याद कर लेगा, ठीक है? क्योंकि आज तक कभी सोचे ही नहीं होगी कि ये भी याद करना पड़ेगा, इसलिए नहीं है ना। 4 अध्याय में महर्षि जी का असंतोष, महर्षि व्यास जी को असंतुष्ट बैठे हैं। कोई नहीं कि यहाँ सुखदेव महाराज का जन्म है,
बोले सुखदेव जी महाराज की। एक दिन नारद जी से कहा कि आप लड़ाई झगड़ा कराने में नंबर 1 हो, शंकर जी क्या लड़ाई झगड़ा करा दो, क्योंकि भोलेनाथ भगवान का जो परिवार है वहां दुश्मन भी मित्र बन जाते हैं। शंकर जी में एक बहुत अच्छा गुण है कि वहां यदि बैरी भी पहुंच जाए, बैरी शब्द मतलब दुई बैर माने 2, बैर माने एक और बैरी माने दोनों, तो वो भी मित्र बन जाते हैं। शिव जी कितनी कृपा है। जैसे शिव जी का वाहन क्या है, वृषभ बैल, और देवी जी का वाहन है शेर, और शेर बैल को नहीं छोड़ेगा हमारा। लेकिन वहां पर दोनों एक साथ बैठे, एक तरफ बैल बैठा है, एक तरफ शेर बैठा है महाराज। गणेश जी का वाहन क्या है, चूहा, और भोले बाबा के गले में सांप, और सांप क्या खाता है, चूहा खा जाता है। सब लोग कहते सांप की बामी, सांप की बामी। अब आप बताओ सांप बामी कभी बना सकता है? एक चुकड़ैल होती है, वो बेचारी खुदेती बनाती है गहराई, और सांप में जाकर उनका खा जा, बोले हमारी। तो इनमें भी बैर है। भोले बाबा के पुत्र हैं दो थे, कार्तिकेय जी, इनका वाहन क्या है, मोर, मयूर, और मोर क्या खाता है, सर्प। तो मोर और सर्प में बैर है, लेकिन भोले बाबा के दरबार में सब शांत। आज नारद जी उस धाम में जा रहे हैं, उस कैलाश धाम में जा रहे हैं, हम भी आपको लेकर चलते हैं। कैलाश के निवासी नमो बारे बारे हैं, कैलाश के निवासी नमो बारे बारे हैं। आयो शरण तिहारी, आयो शरण तिहारी, नमो बारी बारे कैलाश के निवासी नमो बारी बारे कैलाश के निवासी। बोले शंकर भगवान की, ताली बजाते जय हो। बखान क्या करूं तेरी रातों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं तेरी रातों के ढेर का। तन की विभूति में, तन की बबूत में खजाना तो मेरे का। कैलाश के निवासी नमो बारे बारे है, कैलाश के निवासी। बोले शंकर भगवान की।
हम क्या प्रमाण दें, क्या क्या नहीं दिया हमें, हम क्या प्रमाण दें। बस थे तीनों लोग